बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए लाया हूं प्रतिशत चैप्टर का पार्ट नंबर 4। प्यारे मित्रों, पिछले 3 पार्ट में हमने आपको प्रतिशत का बेसिक चीज और कुछ टेक्निक बताया था, आपको फ्रैक्शन विधि हमने बताया था प्यारे मित्रों। लेकिन प्रतिशत चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं आपको हल करने का फ्रैक्शन विधि बताऊंगा और बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाऊंगा प्यारे मित्रों। तो चलिए प्यारे मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों के लिए हम पहला क्वेश्चन देंगे प्यारे मित्रों। यह जो टाइप नंबर 4 होगा प्यारे मित्रों, एसएससी, टेट, सुपर टेट और एनटीपीसी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा प्यारे मित्रों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों के लिए होगा ये पहला क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। प्यारे मित्रों, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए। प्यारे मित्रों, हम आपको बताए थे कि यहाँ पर फ्रैक्शन जो है थोड़ा सा उल्टा दिया जाए, परसेंटेज मान कुछ उल्टा दिया जाए, 16 से 2/3%, तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है और उसी प्रॉब्लम को दूर करना है। बोला गया है 16 से 2/3% वृद्धि। तो प्यारे प्यारे मित्रों, आप लोग को हम बताए थे 16 से 2/3% का फ्रैक्शन 1/6। यहां पर लिख लीजिए प्यारे मित्रों मूल्य और यहां पर लिख लीजिए खपत। और प्यारे मित्रों, मूल्य से खपत में गुणा करते हैं तो ये क्या निकल जाता है, व्यय, या इसी को कहते हैं खर्च। समझ गए प्यारे मित्रों। और यहां पर देखिए पहले मूल्य कितना था, तो 6 रुपया था। अब वृद्धि हुआ 1 का तो बढ़ गया, तो कितना हो गया, 7 रुपया। क्लियर हुआ प्यारे मित्रों। पहले मूल्य 6 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया, 7 रुपया। फिर कह रहे परिवार जो है उस चीनी के खपत में कमी कर दे रही है 20%। तो 20% कमी का मतलब हो गया प्यारे मित्रों 20 5 100, 1/5 फ्रैक्शन बनेगा। तो पहले हम लोग 5 केजी, मूल केजी कितना कहते थे, 5 केजी। अब इसमें से कम हो गया, कमी बोला है तो ऊपर वाला घटा देंगे, वृद्धि बोलेगा तो जोड़ देंगे, तो कमी करेंगे 1 अर्थात 4 हो गया। तो प्यारे प्यारे मित्रों, पहले देखिए पहले खपत, पहले ये पहले वाला मान है और ये अब वाला मान है, समझ गए। तो 6 5 30, पहले कितना रुपया खर्चा होता था, तो 30 रुपया खर्चा होता था। अब कितना, तो 7 चौक 28 रुपया में काम हो गया, 28 रुपया में काम हो गया। तो प्यारे मित्रों देखिए खर्च जो पहले 30 रुपया था, अब कितना हो गया, 28 रुपया। तो कितने की कमी हुई खर्चे में, तो कमी हुई कितने की, 2 की। 2 की कमी हुई है प्यारे मित्रों, कितने से, 30 से। तो यहां पर लिखेंगे कमी प्रतिशत इक्वल टू 2 की कमी हुई 30 से और गुणते 100, कटा दीजिए। तो 5 छक्के 30, अब 5 से काटेंगे तो 20। अब इसको काटा 2 3 6, तो यहाँ पर 20/3, तो 3 छक 18 और 2/3%। यही हो गया आंसर। इतना ही की कमी हुई है प्यारे मित्रों। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 से 2/3% कमी। आपका सी विकल्प सही हो गया। तो प्यारे मित्रों, हम ये चीज आपको पहले भी सिखा चुके हैं, ये पहला क्वेश्चन था इसलिए लिख दी, बाकी इतना ही में सब कुछ काम है प्यारे मित्रों। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों।
आप लोगों को बहुत अच्छे से आराम से सिखा रहे हैं, इसको सीखते चलिए आप लोग। फिर धीरे धीरे अधिक यानी कि ऊंचाई वाले क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे, अर्थात आपको सिविल तक के और पीसीएस तक के लेवल के क्वेश्चन को मैं टच कराऊंगा। तो देखिए प्यारे मित्रों कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया 37.5% बढ़ा दिया गया, तो मेरे भाई 37 से 1/2% बढ़ा दिया गया, तो बताइए कि 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा। टेक्निक सिखा चुका हूं, 3/8। और प्यारे मित्रों यहाँ पर आप जानते हैं कि आयत है तो इसमें लंबाई होता है और उसका चौड़ाई होता है, और दोनों में गुणा करते हैं तो क्या निकलता है, एरिया अर्थात क्षेत्रफल निकल जाता है। तो प्यारे मित्रों पहले लंबाई कितनी थी, तो 8 थी, अब उसमें 3 की वृद्धि हो गई है, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो गया प्यारे मित्रों। तो पहले लंबाई 8 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 11। इसके बाद चौड़ाई में 20% की कमी बोला गया है, तो जब कमी बोला गया है तो 20 5 100, 1/5, इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो पहले चौड़ाई मूल मान क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 हो गया, और 1 की कमी हो गई। जब वृद्धि था तो ऊपर वाला जोड़ते थे, और जब कमी है तो ऊपर वाले को घटा रहे प्यारे मित्रों, तो 5 में से घटाएंगे 4 हो गया। अब यहां से निकालिए 8 पंजे 40, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 40, ये पहले वाला है प्यारे मित्रों, ये पहले वाला है। और अब 11 चौक 44, अब ये नया वाला है, तो ये हो गया नया वाला। तो समझ गए प्यारे मित्रों कि पहले क्षेत्रफल 40 हुआ करता था, लेकिन अब क्षेत्रफल 44 हो गया, तो वृद्धि हुई है ना। पहले 40 था, अब 44 हुआ मेरे भाई, तो वृद्धि हुआ। कितने का वृद्धि हुआ, तो 4 की वृद्धि हुई है। कितने की, 4 की वृद्धि हुई है, कितने से, 40 से। तो वृद्धि प्रतिशत निकलेगा क्या, वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू 4/40 गुणते 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, बचा कितना मित्रों, तो 10%। तो इससे क्लियर हो गया कि इसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि होगी, अर्थात बी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो उम्मीद है चीजों को आराम से सीख रहे हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, यदि करिश्मा करीना से 6 गुना कमाती है, करिश्मा करीना से कितना गुना, 6 गुना कमाती है, तो करीना करिश्मा से कितना प्रतिशत कम कमाती है। तो प्यारे प्यारे मित्रों इसको समझिए, इसमें 2 बहनें हैं, एक करिश्मा है, करिश्मा और एक करीना, एक करीना। और क्वेश्चन में कहा गया है कि करिश्मा जो है करीना से 6 गुना कमाती है, तो करीना को अगर 1 मान ले तो इससे 6 गुना करिश्मा हो गई, कमा रही है। तो कह रहा है कि करिश्मा से कितना कम कमाती है, तो ये बताइए करिश्मा से ये करीना कितना कम कमा रही है, कितना कम कमा रही है, तो 5 कम कमा रही है। कितना कम, 5 कम कमा रही है करीना, किससे, करिश्मा से। तो कमी प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा प्यारे मित्रों, कमी 5 अब बटे में से, माने किससे, करिश्मा से, तो से का मतलब 6 हो गया, और गुणते 100। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 2 से कटाएंगे 50। अब ये हो जाएगा प्यारे मित्रों 250 बटे में 3, 3 8 24, और 1 बचा, 3 3 के 9, और 1 बटे में 3%। तो 83 से ही 1 बटे में 3% कम कमाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी विकल्प। तो प्यारे प्यारे मित्रों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो, चौथा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, चौथा क्वेश्चन यह है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, उसकी कुल बिक्री कितनी प्रभावित हुई है प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और 4 विकल्प दिए गए हैं, यह एसएससी टियर 1 में क्वेश्चन आया 2011 में। तो प्यारे मित्रों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए विक्रय मूल्य बोला गया 20%, तो यहाँ पर लिख देते हैं मूल्य, और प्यारे मित्रों कह रहे हैं कि 80% की वृद्धि हो गई किसमें, उसकी बिक्री में, यानी कि खपत मान सकते हैं इसको।
और दोनों में गुणा करेंगे तो यही क्या निकलेगा प्यारे मित्रों, व्यय। समझ में आया ना। तो प्यारे प्यारे मित्रों मूल्य में बोला गया 20% की कमी, तो बताइए 20% की कमी बोला गया है, तो हम आपको सिखा चुके हैं 20% का फ्रैक्शन 20 5 100 1/5 होगा। तो पहले मूल्य 5 था, अब एक कमी, देखिए कमी बोला है तो घटा देंगे, तो 5 में से घटाएंगे तो कितना हो गया 4। पहले विक्रय मूल्य 5 था, अब घट के हो गया 4 रुपया। अब इसके बाद फिर बोला गया है कि जो उसकी बिक्री है वो 80% बढ़ गई प्यारे मित्रों, तो 80% का फ्रैक्शन ये वृद्धि बोला गया है, तो 80% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 0 से 0 कटेगा 2 बटे यानी कि 4/5 हुआ प्यारे मित्रों। समझ पा रहे हैं, 80% का मतलब हुआ, आपको बताए थे 80/100 करेंगे, 0 से 0 कटेगा प्यारे मित्रों, तो 8/10 हुआ, फिर 2 से घटाएंगे तो 4/5 हो गया। समझ पा रहे हैं। अब ये वृद्धि हुआ है, तो पहले खपत 5 होता था, अब 5 में 4 बढ़ गया, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। तो प्यारे प्यारे मित्रों यहाँ से विक्रय निकाल, व्यय निकाल दीजिए। ये पहले वाला व्यय था और ये जो है अब नया व्यय हो जाएगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात ना। तो 5 बचे 25 रुपया पहले व्यय होता था प्यारे मित्रों, अब हो गया 9 चौके 36। तो प्यारे मित्रों 25 5 30 और 5 35 36, यानी कि वृद्धि हुई है कितने की मेरे भाई, तो 11 की। कितने की हुआ है, तो 11 की वृद्धि हुआ है, कितने का, 11 का। कितने से, 25 से। तो आप निकाल लीजिए वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू होगा, वृद्धि कितने का हुआ, तो 11 का। कितने से, तो 25 से, तो गुणते 100, तो 25 चौके 100, 11 चौक 44, अर्थात 44% की वृद्धि होगी प्यारे मित्रों। तो देखिए हम आराम से आपको बेहतर तरीके से सिखा रहे हैं क्वेश्चनों को, तो इसका आंसर आएगा 44% वृद्धि। तो ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, सही हो जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन इस मेथड में नहीं करना है प्यारे मित्रों। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों एक और चीज समझिएगा, एक और चीज यहां पर समझ सकते हैं। अगर ये मेथड आप सीख गए मेरे भाई, तो एक और मेथड हम पिछले वीडियो में आपको सिखाए थे कि कमी या वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू। देखिए मेरे भाई यह मेथड, यह जो ट्रिक होगा तभी बेहतर लगेगा आपको, तब आपको अच्छा लगेगा जब यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ पे 80 दिया है, या सीधे सीधे प्रतिशत मान देगा तो अच्छा रहेगा, इससे जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो अगर जो 16 से 2/3, 33 से 1/3 ऐसे देने लगे प्यारे मित्रों, तो इस मेथड से करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा प्यारे मित्रों। एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में आप कहीं ना कहीं मिस्टेक भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू, देखिए लिखा है 20% कमी, तो -20। जब कमी बोलेगा तो माइनस के साथ रखिएगा, जब वृद्धि बोलेगा तो प्लस के साथ रखिएगा। तो -20 और प्लस 80, फिर प्लस -20 गुणते 80/100। तो प्यारे प्यारे मित्रों जब कमी बोला तो माइनस के साथ, जब वृद्धि बोला तो प्लस के साथ रख दिया हमने, ठीक है। अब ये 0 से 00 तो कैंसिल हो गया आपका। अब ये हो जाएगा 80 में से 20 घटेगा तो ये हो गया 60, और प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस। अब 8 गुना के 16, तो प्यारे प्यारे मित्रों 60 में से 16 घटा देंगे, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, तो 44%। ये पॉजिटिव आया है इसलिए क्या रखेंगे, वृद्धि। यही मान निगेटिव आता प्यारे मित्रों तो कहते कमी हुआ है। तो आपका आंसर हो गया ए विकल्प सही होगा। तो उम्मीद है दोनों मेथड सीख पाए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। पांचवा क्वेश्चन, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है, तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, एसएससी टियर 1 में आया है 2012 में प्यारे मित्रों। तो देखिए इसको आप मुजबानी भी कर सकते हैं। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि कमी या वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू
कमी या वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू, अगर जो वृद्धि बोलेगा तो पॉजिटिव रखेंगे, कमी बोलेगा तो निगेटिव रखेंगे, लेकिन दोनों बार वृद्धि और वृद्धि बोला गया है तो 25% यहां पर रखिए और प्लस 12% प्लस 25 गुणते 12/100। हमने आपको बताया कि जब सीधे सीधे परसेंटेज देगा तो आपके लिए ये मेथड सबसे बढ़िया रहेगा। अगर जो 16 से 2/3, 33 से 1/3 दे तो आपको ये मेथड नहीं, रेशियो मेथड सबसे बेहतर होगा प्यारे मित्रों। तो आप कंडीशन को देख करके और कम से कम समय में आंसर को फाइंड करिएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, तो 20 10 30 और 5 35 2 37 और 37 में 3 जोड़ दीजिए प्यारे मित्रों, 38 39 40, कितना हो गया 40% और इट इज आंसर। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, तो ए विकल्प सही हो गया। उसके आय में कुल मिलाकर के 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, एक संख्या पहले 20% कम की गई, फिर कम की गई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या कितनी है। यह एसएससी में आया है 2014 के एग्जाम में प्यारे मित्रों, और 4 विकल्प आप लोग को दे दिए गए हैं। देखिए प्यारे मित्रों, बात यह है कि पहले 20% कम किया गया, फिर घटे हुए मूल्य में फिर 20% की वृद्धि कर दिया गया प्यारे मित्रों। तो अब करेंगे क्या, पहले निकालेंगे कि कमी या वृद्धि प्रतिशत। चूंकि हम आपको ये चीज सिखा चुके हैं कि पहले 20% कमी तो -20, फिर प्लस 20% वृद्धि तो +20, फिर 20% कमी तो -20 गुणते 20/100। तो प्यारे प्यारे मित्रों, ये 0 से 0 कट हो जाएगा। अब ये देखिए -20 + 20 ये भी खत्म हो जाएगा प्यारे मित्रों। अब यहां से बचेगा क्या, -2 से 2 में गुणा करेंगे तो -4%। और प्यारे मित्रों, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस तो ये बता रहा है ना कि कमी होगी, और कमी होगी 4% की, और यही बराबर प्यारे मित्रों बोला गया है कि मूल संख्या से 20 कम है। कितना कम है, 20 कम है। तो यही 4% रिप्रेजेंट करेगा कितने रुपए को, तो 20 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 4% बराबर जब 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% की वैल्यू कितनी बनेगी प्यारे मित्रों, तो 4 5 20, 5 को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि मूल संख्या कितनी है, तो मूल संख्या हमेशा 100% होती है प्यारे मित्रों। तो मूल संख्या इक्वल टू हो जाएगा, मूल संख्या इक्वल टू 1% का वैल्यू 5 है, तो 5 गुणते 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, तो 500, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे मित्रों, तो आपका विकल्प होगा सी। ये सी वाला विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है तथा एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो उसके कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये एसएससी 2006 में पूछा गया था प्यारे मित्रों। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे प्यारे मित्रों। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा प्यारे मित्रों। और अगर जो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक जरूर करिएगा, और प्यारे मित्रों नए व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।